मनसा चित्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रवत् रक्षेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। हाँ, आपने सही सुना। मन में सोचे हुए कार्य को वाक्य द्वारा कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस गूढ़ रहस्य की रक्षा मंत्र की तरह करनी चाहिए और इसे कार्य के रूप में ही परिणत करना चाहिए। उदाहरणार्थ, अगर आप अपने जीवन में कुछ बनने की महत्वाकांक्षा को पाल रखे हो और आपने लोगों से उसे शेयर कर दिया, किसी कारणवश अगर वह इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, लोग आपको हंसी के पात्र समझते हैं। अगर आपने उन्हें जानकारी नहीं दी और नियमतः लगातार आप अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करते रहे और उस मुकाम को पा लिए, तो नकारात्मक विचार रखने वाले लोग भी आपके लिए सकारात्मक सोचने की विवश हो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। तो मैंने जो यह श्लोक आपको सुनाया, बाल्यकाल में मैंने भी पढ़ा था। आप अभी मुझसे सुन रहे हो या आप भी पढ़ चुके होंगे। तो मैंने आपसे कहा, आप किसी और से कहेंगे और वो किसी और से कहेंगे, लेकिन सब कहने वाले होंगे। बिल्कुल, सीखने के बाद कहने वाले होंगे। ठीक उसी प्रकार से नरेशन के अंदर में कोई कहने वाला होता है। जो कहने वाला होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, कहने वाले को, ये कॉमा के अंदर रहता है। अगर नरेशन के सेंटेंसेस को हम दो भाग में ऐसे बांट दें, तो ये कॉमा के इधर वाला पार्ट ये हो गया और इंपॉर्टेंट कॉमास के अंदर जो रहता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इधर कहते हैं। तो आज हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जानेंगे। ये रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या होता है, इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मिलेगा ही सेज, मान लो यहां कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यहां सेज मैंने लिखा, फिर मैंने से लिखा। अब देखिए, अगर इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट अगर रहे से के बाद, तो इस सेज और से को हम लोग क्रमशः टेल्स और टेल में बदल सकते हैं। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस को ही रिप्रेजेंट करने वाला रहेगा। सिर्फ ट्विनिंग इसकी चेंज हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब, जैसे रहे दिया हुआ ही सेज टू मी, तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी। उसके बाद कॉमा, इंवर्टेड कॉमा के बदले में दैट लगता है, तो इस रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो ये सेज और से यथावत वैसे ही अगले सेंटेंस में जो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के लिए क्रिएट करते हैं उसमें आ जाता है। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, अगर ये ही सेड हो जाए ऐसा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड। ही सेड टू मी रहे तब ही टोल्ड हो जाएगा। यह ध्यान रखना, ही टोल्ड मी, उसके बाद दैट वगैरह लगेगा। बाद में चल के दैट भी हट जाता है। हम बैक टू बैक आएंगे उस पे और वो भी आपको बताएंगे। आज मेरा उद्देश्य था रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेड मतलब वह कहता है, और अगर रहेगा आई से, आई के साथ देवर लग जाएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि ये प्राउडी सब्जेक्ट है। आपको मैंने पहले से बताया था, जब आप प्रीवियस मेरा जो क्लासेस है वो देखेंगे तो ये सारे कंटेंट समझ में आएंगे। तो उसके बाद वैसे ही के साथ टेल्स और आई के साथ टेल यहाँ पे आ जाएगा अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नॉर्मली जो वर्ड यहाँ पे है वही उसमें यूज में आ जाएंगे। यह कॉन्सेप्ट ही सिर्फ आज देना मेरा उद्देश्य था। अगली क्लास में फिर अगले कंटेंट को रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है अपना प्लेसेस बीच में भी ले सकता है, लास्ट में भी ले सकता है। ऐसा एग्जांपल एक के बाद एक लेकर के आऊंगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें के रूप में हमें सीखना है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।